हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ माइंड के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 5 मई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए, तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। जीआई टैग जो किसी प्रांत को उसकी विशिष्टता के आधार पर तैयार उत्पाद पर मिलता है। जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक एक प्रकार का मोहर है जो किसी भी उत्पाद के लिए प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए जगमोहन, ऑप्शन बी गिरीश चंद्र सक्सेना, ऑप्शन सी सत्यपाल मलिक, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ बोहरा। देखिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगमोहन का 3 मई 2021 को निधन हो गया। वे 94 साल के थे। उन्होंने दिल्ली में अपनी आखिरी सांस ली। जम्मू और कश्मीर का गवर्नर बनने के अलावा वो भाजपा की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के गवर्नर का पद 2 बार संभाला था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जगमोहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शन ए केसी चक्रवर्ती, ऑप्शन बी टी रविशंकर, ऑप्शन सी उर्जित पटेल, ऑप्शन डी रघुराम राजन। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के लिए टी रविशंकर के नाम की पुष्टि की है। टी रविशंकर वर्तमान में रिजर्व बैंक में कार्यकारी निदेशक भुगतान और निपटान के रूप में कार्यरत है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के मुताबिक टी रविशंकर को डिप्टी गवर्नर के पद पर कुल 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। ध्यातव्य है कि टी रविशंकर डिप्टी गवर्नर के रूप में एसपी कानूनगो का स्थान लेंगे, जो कि 2 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए थे। टी रविशंकर के अतिरिक्त वर्तमान में रिजर्व बैंक में 3 अन्य डिप्टी गवर्नर हैं, जिनमें माइकल पात्रा, महेश कुमार जैन और एस राजेश्वर राव शामिल है। डिप्टी गवर्नर के पद पर रहते हुए टी रविशंकर भुगतान और निपटान के अलावा फिनटेक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जोखिम निगरानी और आरटीआई आदि विभागों का भी प्रबंधन करेंगे। टी शंकर को केंद्रीय बैंक संबंधी विभिन्न कार्यों में कई दशकों का लंबा अनुभव है। वो सितंबर 1990 में एक अनुसंधान अधिकारी के रूप में रिजर्व बैंक में शामिल हुए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टी रविशंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने कैरियर की 97वीं जीत दर्ज की है? ऑप्शन ए डेनियल रिकार्डो, ऑप्शन बी सेबेस्टियन विटल, ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन डी फर्नांडो ओलोसो। ठीक है, देखिए, लुई हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने करियर की 97वीं जीत दर्ज की है। लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 रेसिंग में ब्रिटिश ड्राइवर है जो वर्तमान में मैक्लेरन मर्सिडीज टीम के लिए रेसिंग करते हैं और फार्मूला 1 में के आज तक के सबसे युवा विश्व चैंपियन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 15 नवंबर, ऑप्शन डी 4 मई। देखिए, प्रतिवर्ष जो है 4 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य उन अग्निशमन कर्मियों को याद करना है जिन्होंने समाज की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया है। ज्ञात हो कि 4 जनवरी 1999 को ऑस्ट्रेलिया के वनों में आग बुझाने के दौरान 5 अग्निशमन कर्मियों की मृत्यु हो गई थी और इसी घटना को चिन्हित करते हुए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस का आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस का प्रतीक लाल और नीला रिबन है। इसमें लाल रंग आग को दर्शाता है और नीला रंग पानी को, और ये दुनिया भर में आपातकालीन सेवाओं का संकेत देते हैं। यह दिवस अग्निशामकों को उनकी असाधारण प्रतिबद्धता, असाधारण साहस और उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए धन्यवाद करने हेतु मनाया जाता है।
इसके अलावा भारत में 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष जो है आपका 1944 में 14 अप्रैल को मुंबई बंदरगाह पर एक मालवाहक जहाज की अचानक आग लग गई थी जिसमें काफी मात्रा में रुई विस्फोटक और युद्ध उपकरण रखे हुए थे। इस आग पर काबू पाने की कोशिश में 66 अग्निशमन कर्मी आग की चपेट में आकर अपने प्राण गंवा बैठे थे। इन्हीं अग्निशमन कर्मियों को स्मृति में प्रत्येक वर्ष जो है आपका 14 अप्रैल को, ठीक है, आपका 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है और 4 मई को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 4 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक चिकित्सा सेवा के लिए भी लोगों को पास लेना अनिवार्य कर दिया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक चिकित्सा सेवा के लिए भी लोगों को पास लेना अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गृह विभाग ने कई गाइडलाइन जारी की है। इस लॉकडाउन के दौरान सख्त गाइडलाइंस जारी रहेंगे और जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान पूर्ण रूप से बंदी रहेगी, लेकिन जरूरी चीजों की दुकानें वो जरूरी सेवाएं जारी रहेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने हाल ही में भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। देखिए, अमेरिका विदेशी विभाग ने भारत को $2.42 बिलियन की अनुमानित लागत वाले 6 P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट की बिक्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारतीय नौसेना ने जनवरी 2009 में बोइंग से 8 P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट प्रत्यक्ष वाणिज्यिक बिक्री के माध्यम से खरीदे थे और जुलाई 2016 में अतिरिक्त 4 विमानों के लिए अनुबंध किया था। इस तरह अतिरिक्त 6 P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट की यह प्रस्तावित बिक्री आगामी 30 वर्ष के लिए भारतीय नौसेना की समुद्र निगरानी क्षमता का विस्तार करेगी। बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित P-81 लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी वारफेयर, एंटी सरफेस वारफेयर, इंटेलिजेंस और सर्वेलांस विमान है और व्यापक क्षेत्र, तटीय तथा समुद्री परिचालन में सक्षम है। लॉन्ग रेंज पनडुब्बी रोधी, सतह रोधी, खुफिया और निगरानी का उपयोग समुद्री और तटीय युद्ध कार्रवाइयों के लिए किया जाता है। यह प्रस्तावित बिक्री अमेरिका भारत रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और एक प्रमुख रक्षात्मक साझेदार के रूप में भारत की सुरक्षा में सुधार करके संयुक्त राज्य की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन करेगी, जो इंडो पैसिफिक और एशिया क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, शांति और आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व हास्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए मई के पहले रविवार, ऑप्शन बी जुलाई के पहले सोमवार, ऑप्शन सी अप्रैल के पहले मंगलवार, ऑप्शन डी अगस्त के पहले रविवार। देखिए, विश्व हास्य दिवस हर साल मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। यह हंसी और इसके कई उपचार लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है। 2021 में यह दिन जो है वो आपका 2 मई 2021 को मनाया गया। विश्व हास्य दिवस पहली बार जो है वो आपका 10 मई 1998 को मुंबई में दुनिया भर में हास्य योग आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर मदन कटारिया की पहल पर मनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मई के पहले रविवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य के उपराज्यपाल द्वारा पहली बार अनुच्छेद 311 का उपयोग करते हुए एक सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त किया गया है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी केरल। देखिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा पहली बार अनुच्छेद 311 का उपयोग करते हुए एक सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत संघ या राज्य के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को उनके पद से बर्खास्त करने, हटाने अथवा रैंक कम करने से संबंधित प्रावधान शामिल है। हालांकि ऐसा केवल उपयुक्त जांच के बाद ही किया जा सकता है। यद्यपि अनुच्छेद 311 उन कर्मचारियों को सुनवाई का स्पष्ट अधिकार प्रदान करता है जिनके विरुद्ध इस अनुच्छेद को लागू किया गया है, किंतु नवीनतम मामले में राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 311 की धारा 2C लागू की गई है, जो कि जांच और सुनवाई की शर्त की अनिवार्यता को खत्म कर देती है।
यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा के हित में इस तरह की जांच करना समीचीन नहीं है, ऐसी स्थिति में उस सरकारी कर्मचारी को बिना किसी सुनवाई के बर्खास्त कर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक में भारत की तरफ से कौन से मंत्री ने भाग लिया? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संचार मंत्री, ऑप्शन सी विदेश मंत्री, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। देखिए, एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक में भारत की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया है। भारत के वित्त मंत्री ने एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक में कहा कि कोविड-19 महामारी के मौजूदा दौर में कोरोना वैक्सीन पर राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने वैश्विक समुदाय को आगाह किया कि कोरोना वैक्सीन पर राष्ट्रवाद पूरी दुनिया को एक खतरनाक दिशा में ले जाएगा। इसलिए विकसित देशों को कोरोना वैक्सीन के उत्पादन के लिए जरूरी प्रौद्योगिकी साझा करनी चाहिए और इससे जुड़े महत्वपूर्ण उपकरणों एवं कच्चे माल की बेरोक टोक आवाजाही भी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा भारत के वित्त मंत्री ने कोविड-19 महामारी के संदर्भ में WTO की बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े व्यापार संबंधित पहलुओं और गौर करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। भारत के वित्त मंत्री ने इस बात पर काफी जोर दिया है कि कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर हमको मिलकर काम करने की जरूरत है। बात करते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में। तो एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना जो है आपका वो 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है वो आपका मनीला में है। ठीक है, मनीला आपका फिलीपींस में है। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। हालांकि वर्तमान में जो है ADB के जो है वो 68 मेंबर है। इसमें से 49 एशिया और पैसिफिक से है और 19 सदस्य बाहरी हैं। ADB का प्रारूप काफी हद तक विश्व बैंक के आधार पर बनाया गया था और विश्व बैंक के समान ही यहाँ भी भारित वोट प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें वोटों का वितरण सदस्यों के पूंजी अनुदान के आधार पर किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी है आपका वित्त मंत्री। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।